ओम शांति। आज का महावाक्य है 15/9/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं। पतित होने से कर्म विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर जंग चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी। याद में रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बच्चे, इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं, हम तो शांति धाम की रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाल्ट बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा, तो आकर पाल्ट बजाते हैं क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन जाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म बन जाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं होता है, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं। सन्यास किया हुआ है वास्तव में पवित्र उसको कहा जाता है, यह बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं ना, हम पतित हैं, पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ यह पतित दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद करेंगे। वह दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है ना। नई दुनिया में एक ही पतित हो न सके। नई दुनिया का रचयिता है परमपिता परमात्मा। वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित बनते हैं। यह बातें दुनिया में किसकी भी बुद्धि में बैठ न सके। कल्प कल्प बाप ही आकर ये बात समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना। महारथियों को भी ही भाषण पर बुलाते हैं। राजाओं को भी भाषण पर समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म
के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझा ना होगा ना, महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना। इस नशे से समझाना होता है भगवानु बात। काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बन जाएंगे। अब जो भी समझाते हैं वह तो काम चिता पर बैठ न सके, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज यह समझाते और विकार में गिर पड़ते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, बात मत पूछो। तो समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं, यह क्या हुआ हमसे, फिर पछताते हैं। वॉशिंग है ना, स्त्री को देखा और कशिश है, काला मुंह कर लिया। माया बड़ी दुस्तर है। प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। या तो जैसे शूद्र समान पतित हो गए ना, गाया भी हुआ है अमृत पीकर, फिर बाहर में जाकर दूसरों को सताते थे, गंध करते थे। ताली तो दोनों हाथों से बजती है, एक से तो बज न सके, दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं और कोई लज्जा के मारे क्या करते हैं, समाचार देते ही नहीं। कोई तो समाचार देते हैं और कोई तो लज्जा के मारे समाचार देते ही नहीं। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाती है। अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझते हो जो सतो प्रधान गोरे थे, वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बन गए हैं। राम को भी काला बनाते हैं, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख की बात समाई जाती है। परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी राम राज का काला चित्र है। उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है। कह देंगे या तो ईश्वर की भावी है, या तो चलता आया है। क्यों होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते हैं। काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्तना से पेनी बन जाते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। तो ऐसे समझाना चाहिए, या सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं, देश देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं ध्यान देना चाहिए।
मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हो। पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया है। यह समझाना तो बहुत सहज है और बहुत अच्छा है। यह है गोल्डन एज, यह है आयरन एज। कट चढ़ जाती है, अभी तुम्हारी कट उतरती रहती है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कोशिश होती रहेगी। अगर बहुत कट चढ़ी होगी तो पुरानी दुनिया की कोशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों से। पतित भी उनसे ही बनते हैं। अपनी जांच करनी है। हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है। मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही यह युक्ति रची है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, तो ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पति से पावन बन नहीं सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे। लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाक्रम आदि भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ ज्योति आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ न हो, अंधेरे में ठोकरें न खाएं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेती है। एक सेकंड की बात है ना। अंधियारा फिर कहाँ से आया। यह रस्म चली आती है। तुम भी कहते थे अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहां ऐसे रस्म रिवाज नहीं होती। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या, उससे फायदा क्या मिलेगा। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह योग की अग्नि है। क्या है? योग की अग्नि है, जिसे पति से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है। योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है। योगी जो होते हैं ना, उनकी उम्र हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम होती है। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर की याद से कृष्ण बना। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे। या तो प्रिंस है। स्वर्ग का कौन है? प्रिंस है। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे यह बना है।
कर्म कर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है रावण राज। विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। भगवान की संतान होकर और फिर क्रिमिनल आके रखते हैं। हम विकार में जा नहीं सकते। इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो, अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोझरा, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं। या भी तुम अभी समझते हो, तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में बहुत ताकत रहती है। नंबरवार ताकत रहती है। नंबरवार याद में है राजधानी कैसे स्थापना हो रही है। कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा। तुम सोना हो ना, जानते हो, याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना। जितनी पढ़ाई उतनी सुख, या तो भगवान पढ़ाते हैं, या नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। ताकत का माल मिलता है। भगवान बिगड़ ऐसा भगवान भगवती कोई बना नहीं सकता। तुम अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सुखी बन जाएंगे, उच्च पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी दुस्तर है। बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर भी कह देते ऐसे थोड़े ही हो सकता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। हम नहीं मानते, यह चालाकी है। ऐसे भी बोल देते हैं, बोलने वाले ऐसे भी बोल देते हैं। रजाई तो स्थापना हो ही रही है। कहते हैं ना, सच की बेड़ी हिलती है, डुलती है, डूबती नहीं है। कितने भी विघ्न पड़े, विघ्न डालने वाले कई लोग कहते हैं ना कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अरे तो कर देंगे, तो जो हम हैं वो आप हैं। अगर हमारे साथ ऐसा कर देंगे, हमें कहीं का नहीं, कई लोग कहते हैं ना हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी बात नहीं है, सबकी बात है। जब गुस्सा आता है तो आप किसके बस होके कह रहे हैं? क्रोध के बस होके कह रहे हैं, मोह के बस होके कह रहे हैं, घृणा के बस होके कह रहे हैं, स्वार्थ के बस होके कह रहे हैं कि हम तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे चित्र चरित्र को आप मिटाना चाहते हैं, मिटा दीजिए।
लेकिन जैसा चित्त और चरित्र अपना है वैसा ही तो आपका है। तो ऐसा बोलने से पहले सोचो, क्योंकि ये शब्द वही बोल सकता है जो विकारों के बस में है। अच्छा इंसान किसी को झुकाने का कभी नहीं सोचेगा। अच्छा इंसान किसी को मिटाने का कभी नहीं सोचेगा। अच्छा इंसान कभी किसी के लिए बैर भाव रख कर के उसको बदनाम करने का नहीं सोचेगा। अगर ऐसा कोई सोचता है तो पहले सोचे कि हमारे अंदर कितना किचड़ा भरा हुआ है। तो काश हम अपने इस किचड़े को निकालें। सामने वाले को झुकाने से पहले अगर हमारे मन में भी ये संकल्प आया कि हम तुम्हें झुका देंगे, इसका मतलब हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत कूट कूट करके भरा हुआ है। तो पहले हम ये तो सोचें कि सामने वाले को बाद में झुकाएंगे, हम तो पहले ही झुक गए, क्योंकि भगवान ने जो हमें कहा बनने के लिए हम तो बन ही नहीं पाए। क्रोध भी हमारे अंदर है, लोभ भी हमारे अंदर है, मोह भी हमारे अंदर है, आलस्य, अलबेलापन, बदले की भावना भी हमारे अंदर है, स्वार्थ भी हमारे अंदर है। तो अगर ये चीजें सब आ रही है मेरे अंदर, तो हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे को ठीक करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा तो रिजल्ट वहीं खराब हो गया। हम तो वहीं बेठीक हो गए जहां हमने ये सोच लिया किसी को झुकाने का, किसी को शर्मिंदा करने का, जबकि बाबा ने तो हर एक बच्चे को सर उठाने का, समाज में जीने का, हर एक के चित्र और चरित्र को बचाने का बेड़ा लिया है। और हम बच्चों को वही बेड़ा, वही ठेका दिया है कि तुम भी यही करो। लेकिन बाबा के ज्ञान सुनने के बाद भी अगर हमारे अंदर ये चीज है, इसका मतलब हम दूसरे को क्या हराएंगे, हम तो खुद हार चुके हैं। इसलिए पहले हम खुद ठीक हो जाएं, तब हम किसी के तरफ उंगली करके कहें कि हम आपको ठीक कर देंगे। तो बाबा ने कहा विघ्न तो पड़ते हैं, अब विघ्न तो पड़ेंगे, क्यों? लेकिन उसके बाद भी सच की नैया को कोई हिला नहीं सकता, चाहे कितने भी विघ्न आ जाएं। हर एक खुद ठीक होने आया है तो खुद ठीक होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है योग की अग्नि से विकारों की जंग को उतारना है। चेक करो कि हमारे अंदर कितना विकार है। अगर हमारे अंदर गुस्सा आता है, हम दूसरे को कहें कि तुम गुस्सा मत करना, तो पहले तो वो चीज हमें चेंज करनी है ना। हम कहें आप गलत मत देखना, हम खुद ही सामने वाले के अंदर देख रहे हैं, उसकी कमियां देख रहे हैं, तो पहले तो हमें चेंज होना है ना। तो बाबा ने कहा देखो तुम्हारे अंदर कितना कट है, उसे उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। दूसरी पॉइंट है निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। हमारा स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। अपने स्वधर्म में
टिक करके करना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप के परिवार के बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। तो आप बच्चे भी बड़े दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह बधाइयाँ देते रहो। बाबा ने किसी को नहीं कहा कि किसी की कमी देखो, बधाइयाँ देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन है, अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। ओम शांति।